रात की आखिरी लोडिंग। रात के 12 बज चुके थे। इंदौर ट्रांसपोर्ट नगर की लाइटें आधी बुझ चुकी थी। हवा में डीजल, धूल और पसीने की मिलीजुली बदबू थी। रघु यादव अपने ट्रक के टायर पर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। आज अजीब बेचैनी थी, ऐसी जो बिना वजह सीने में चुभती है। आज आखिरी ट्रिप है भैया, पप्पू ने कहा। कल घर चलेंगे। रघु ने कुछ नहीं बोला, बस सामने खड़े अपने ट्रक को देखा। RJ14 GB6666। उसे याद नहीं था ये नंबर उसने कब लिया था। लोडिंग खत्म हुई, कागज मिले। रूट लिखा था इंदौर टू नागपुर, हाईवे 13। रघु रुका, उसने दोबारा देखा। हाईवे 13? उसने बुदबुदाया। ये कौन सा रास्ता है? रघु ने जोर से ब्रेक दबाया। ट्रक नहीं रुका। इंजन की घरघराहट अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। स्टीयरिंग पत्थर जैसा सख्त। मीटर की सुई 60 पर अटकी थी, जबकि सड़क बिल्कुल सुनसान थी। भैया, कुछ गड़बड़ है, पप्पू की आवाज कांप रही थी। रघु ने इग्निशन ऑफ करने की कोशिश की। चाबी घूमी, लेकिन इंजन चलता रहा। ये कैसे हो सकता है? उसके माथे पर पसीना आ गया। सड़क ना सीधी थी ना मुड़ती हुई, बस अंधेरे में खोती चली जाती। दोनों तरफ पेड़ थे, इतने काले, इतने घने, जैसे किसी ने रात को जमीन में गाड़ दिया हो। जीपीएस स्क्रीन अचानक चमकी, नो रूट फाउंड। फिर स्क्रीन पर एक लाइन अपने आप टाइप होने लगी, तुम देर से आए हो। पप्पू ने चीख मार दी, भैया ये क्या लिख रहा है? रघु ने स्क्रीन पर हाथ मारा, जीपीएस बुझ गया। उसी पल ट्रक के पीछे फिर वही आवाज आई, खर खर, जैसे कोई लोहे पर नाखून घसीट रहा हो। रघु ने साइड मिरर में देखा, कुछ नहीं, लेकिन जब उसने दूसरी बार देखा तो उसकी सांस अटक गई। ट्रक की बॉडी पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर लटके थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पैर उल्टे लटके हुए थे, एड़ियां आगे, पंजे पीछे, और वो मुस्कुरा रही थी। रघु ने आंखें झपकीं। औरत गायब। भैया, आपने भी देखा ना? पप्पू रोने लगा। रघु झूठ नहीं बोल पाया, उसने बस सिर हिला दिया। उसी वक्त सड़क के बीचों बीच एक ढाबे की पीली लाइट दिखी। अचानक, जैसे जमीन से उगाया हो। बोर्ड पर लिखा था, मां काली ढाबा। रघु के पेट में मरोड़ उठी, क्योंकि ढाबे के बाहर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई आदमी नहीं। फिर भी अंदर से बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी। ट्रक अपने आप ढाबे के सामने रुक गया, इंजन बंद। पहली बार। खामोशी इतनी गहरी थी कि दोनों अपनी सांसें सुन सकते थे। ढाबे के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। ढाबे के सामने खड़े ट्रक के अंदर रघु और पप्पू ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उनकी रूह निकाल ली हो। बूढ़ा आदमी अब भी बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था, हिलता तक नहीं। भैया, चले अंदर, पप्पू ने फुसफुसाकर कहा, या यहीं से ट्रक मोड़ दें? रघु ने गियर डाला। ट्रक नहीं चला। स्टीयरिंग घुमाया, पहिए जाम। उसने फिर चाबी घुमाई, कुछ नहीं। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में दांत नहीं थे। इस रास्ते पर बिना खाए पिए कोई आगे नहीं जाता, उसने कहा। मां काली की मर्जी है। रघु को समझ आ गया, ये ढाबा नहीं, फंदा है। लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों नीचे उतरे। ढाबे के अंदर पीली लाइट टिमटिमा रही थी। दीवारों पर पुराने ट्रक नंबर लिखे थे, काटे हुए, खुरचे हुए। RJ, MP, UP। कुछ नंबरों के आगे लाल निशान था, जैसे खून से बनाया गया हो। भैया, पप्पू ने दीवार छुई, ये नंबर तो हमारे जैसे ट्रक के हैं। काउंटर के पीछे एक औरत बैठी थी, वही, बाल चेहरे पर, लेकिन अब चेहरा दिख रहा था। आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे। उसने धीरे से कहा, खाना लगेगा? रघु के कानों में अचानक भिनभिनाहट शुरू हो गई। उसने जेब से फोन निकाला। नेटवर्क नहीं। जीपीएस अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सड़क नहीं थी, बस काली स्क्रीन, और बीच में एक लाल बिंदु, उनका ट्रक, और नीचे लिखा था, एग्जिट नन। फिर स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, तुमने उसे देखा है। रघु ने कांपते हाथों से पूछा, किसे? जीपीएस की आवाज आई। हां, आवाज औरत की नहीं, बूढ़े की नहीं, जीपीएस की, जिसे नहीं देखना चाहिए था। पप्पू चीख पड़ा, भैया, ये बोल रहा है। स्क्रीन पर एक चेहरा बनने लगा, धीरे धीरे। वही औरत,
पर अब उसका मुंह खुला था, बहुत ज्यादा, मानव से ज्यादा। अचानक स्क्रीन फट गई, छटाक, धुआं निकला, जली हुई बदबू, जीपीएस पूरी तरह काला, और उसी पल ढाबे की लाइट बुझ गई, अंधेरा, पूरी तरह। फिर पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज और पप्पू की चीख, भैया, कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा है। रघु ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने जो पकड़ा वो पप्पू का पैर नहीं था, वो ठंडा था, गीला, और उंगलियां बहुत ज्यादा थीं। रघु ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी पसलियां तोड़ देगा। अंधेरे में पप्पू की सांसें टूट टूट कर आ रही थीं। भैया, वो उसकी आवाज गले में ही मर गई। अचानक ढाबे के बीचों बीच एक दिया अपने आप जल उठा, पीली लौ। उसकी रोशनी में वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था, क्योंकि वहां चेहरा था ही नहीं। जहां आंख, नाक, मुंह होना चाहिए था, वहां बस चमड़ी थी, खिंची हुई, जैसे किसी ने जबरदस्ती ढक दिया हो। फिर भी वो बोल रही थी, देख लिया ना मुझे। उसकी आवाज सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अब रास्ता पूरा करना पड़ेगा। रघु के पैर अपने आप पीछे हटे। उसकी एड़ी किसी चीज से टकराई। उसने नीचे देखा, हड्डियां, मानव हड्डियां, बहुत सारी। ढाबे का फर्श कब्रिस्तान था। हमने क्या किया है? रघु की आवाज फटी हुई थी। हमें जाने दो। औरत हंसी, लेकिन हंसी की आवाज नहीं थी, बस हवा कांपी। गलती? उसने सिर टेढ़ा किया, जबकि चेहरा था ही नहीं। गलती तुमने नहीं की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर फर्श से खून रिसने लगा। गलती उसने की थी, उसने कहा, जिसने मुझे इस रास्ते पर छोड़ा था। रघु की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। हाईवे, बारिश, एक ट्रक, और उसी ट्रक के आगे एक औरत भागती हुई। ब्रेक नहीं लगे, टक्कर। औरत सड़क पर गिरी। ट्रक रुका नहीं। रघु का सिर घूम गया। ये यादें उसकी नहीं थीं, फिर भी वो सब महसूस कर रहा था। हर रात औरत की आवाज आई, मैं इंतजार करती हूं किसी का, किसी भी ट्रक वाले का। पप्पू रोने लगा, भैया हम मर जाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे। औरत अचानक पप्पू के सामने आ गई, इतनी पास कि उसकी चमड़ी से सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आ रही थी। नहीं, उसने कहा, सब नहीं मरते। उसने उंगली उठाई और पप्पू की छाती पर रख दी। पप्पू की चीख ढाबे की दीवारों से टकराकर लौट आई। दिए की लौ बुझ गई। अंधेरे में कुछ टूटने की आवाज आई, और फिर पूरी खामोशी। जब रोशनी दोबारा आई तो पप्पू वहां नहीं था, बस उसकी चप्पल थी, खून में भीगी हुई, और औरत गायब। ढाबे का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर हाईवे 13 फिर से बुला रहा था, और रघु समझ चुका था, अब ये सफर अकेले पूरा करना होगा। रघु अकेला था, ढाबे के बाहर खड़ा, हाईवे 13 की काली सड़क को देखता हुआ। पप्पू की चप्पल अब भी उसके हाथ में थी, गीली, ठंडी, भारी। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। ये रास्ता जिंदा नहीं था, ये जाग रहा था। रघु ट्रक में चढ़ा, डर से नहीं, अब गुस्से से। जो भी है, उसने खुद से कहा, खेल खत्म करेंगे आज। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हो गया, बिना आवाज के। मीटर फिर 60 पर। ढाबा पीछे छूटने लगा। लेकिन रघु ने साइड मिरर में देखा, ढाबा पीछे नहीं जा रहा था, वो साथ साथ चल रहा था। रघु ने आंखें मली, ढाबा गायब। अब सड़क के दोनों तरफ खुले खेत थे। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। सुबह? रघु का दिल धक से रह गया। सुबह कैसे हो सकती है? उसने बुदबुदाया। कुछ दूर आगे एक असली ढाबा दिखा, सफेद रंग, टूटे प्लास्टिक के कुर्सी टेबल, चाय की भाप और लोग, असल लोग। रघु ने ट्रक रोका, लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरा। ढाबे वाला बोला, रात में सफर कर रहे थे क्या? रघु ने सिर हिलाया। मां काली ढाबा यहां कहीं है? ढाबे वाले का चेहरा एकदम बदल गया। साहब, उसने धीरे कहा, वो ढाबा दिन में नहीं दिखता। रघु की रीढ़ में सहरन दौड़ गई। जो लोग रात में हाईवे 13 पर उस ढाबे को देखते हैं, ढाबे वाला बोला, उनमें से ज्यादातर या तो पागल हो जाते हैं या फिर गायब। और जो बच जाते हैं? रघु ने पूछा।
उसकी आंखों में देखने से बच रहा था। उनके साथ कुछ लौट आता है। रघु ने कांपते हाथों से पप्पू की चप्पल दिखाई। ढाबे वाले ने माथे पर हाथ रख लिया। एक और, वो फुसफुसाया। उसी पल रघु को अपनी गर्दन पर किसी की सांस महसूस हुई। गरम नहीं, ठंडी। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज, भैया। रघु जम गया, क्योंकि ये आवाज पप्पू की थी, लेकिन पप्पू मर चुका था। और साइड मिरर में ट्रक की पिछली सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था। रघु ने धीरे धीरे साइड मिरर से नजर हटाई। अगर वो सीधे पीछे देखता तो शायद हिम्मत टूट जाती। उसकी गर्दन पर अब भी वो ठंडी सांस चल रही थी। भैया, आवाज फिर आई, बहुत पास से। रघु ने ट्रक का दरवाजा जोर से खोला और बाहर कूद पड़ा। सुबह की रोशनी थी। ढाबे पर लोग थे। चाय उबल रही थी। लेकिन जब रघु ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। ट्रक की पिछली सीट खाली। मैं पागल नहीं हूं, उसने खुद से कहा। मैंने देखा है। ढाबे वाले ने चाय आगे बढ़ाई। पी लो साहब। रात वाले लोग अक्सर ऐसा ही बोलते हैं। रात वाले लोग? रघु ने तीखी नजर से देखा। ढाबे वाला बोला, जो हाईवे 13 से बचकर निकल आते हैं। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया। अब रुकना खतरे से कम नहीं था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कर कर। फिर एक साफ आवाज, रघु यादव। रघु का दिल बैठ गया। रेडियो पर कोई गाना नहीं था, कोई न्यूज नहीं, बस उसका नाम। तू आगे चला गया। आवाज धीमी थी। मुझे वहीं छोड़ दिया। रघु को याद आया, 5 साल पहले, बारिश की रात, ओवरटेक, एक परछाई, ब्रेक दबाने का टाइम नहीं मिला और उसने ट्रक नहीं रोका। मैंने देखा था, रघु फुसफुसाया, लेकिन रुका नहीं। रेडियो हंसा, इसलिए मैं आई हूं। अचानक ट्रक के अंदर तापमान गिर गया। डैशबोर्ड पर बर्फ जमने लगी और पीछे की सीट से कपड़े सरकने की आवाज। रघु ने अब पीछे देखा। वो बैठी थी, बाल भीगे हुए, सफेद साड़ी, चेहरा अधूरा। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां काला गड्ढा। लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। अब रुकेंगे? उसने पूछा। रघु चिल्लाया, उतर जा मेरे ट्रक से। औरत ने सिर हिलाया। हाईवे 13 से कोई अकेला नहीं निकलता। अचानक ट्रक की स्पीड 80, 90, 100। रघु ने ब्रेक दबाया। ट्रक हंस रहा था। सड़क आगे नहीं जा रही थी, वापस मुड़ रही थी, उसी बोर्ड की तरफ, वेलकम टू हाईवे 13। और नीचे अब नया वाक्य था, अधूरा हिसाब पूरा करो। रघु की सांसें तेज थीं। पसीना और ठंड एक साथ उसका शरीर पकड़ रहे थे। ट्रक अपने आप 100 की स्पीड पर दौड़ रहा था। स्टीयरिंग उसके हाथों में पत्थर जैसा सख्त लग रहा था। पीछे की सीट पर वो औरत अभी भी बैठी थी। बाल भीगे, चेहरा गहरा काला, लेकिन मुस्कान अजीब, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मैं सही कर दूंगा, रघु जोर से बोला। जो भी हुआ मैं लौटकर सब सही करूंगा। औरत ने सिर हिलाया। समय खत्म हो गया है रघु यादव। रघु ने ट्रक रोका, लेकिन ट्रक रुका नहीं। सड़क अब घुमावदार नहीं थी, सिर्फ एक सीधी लाइन जो काले अंधेरे में गहराती जा रही थी। रेडियो अपने आप ऑन हुआ। वही आवाज, धीमी, हंसते हुए। पिछली गलती याद है ना? रघु को अचानक याद आया। वो रात 5 साल पहले, बारिश, ओवरटेक, सड़क किनारे गिरा हुआ आदमी। वो ट्रक नहीं रोका। उसकी गलती, उसकी हत्या, अब उसे अकेले ही भुगतनी थी। ट्रक की पिछली सीट पर औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। जो लौट आया उसका हिसाब पूरा होना है। रघु ने डरते हुए पीछे देखा। पप्पू की चप्पल, जो अभी भी उसके पास थी, अब धुंधली लाल रोशनी में चमक रही थी। भैया, ये? रघु खुद को समझा नहीं पाया। औरत अचानक ट्रक से उठी, सिर झुकाया, और ट्रक का गियर अपने आप नीचे गिरा। ट्रक रुक गया, सड़क भी रुक गई। लेकिन रघु ने महसूस किया
कि अब वो सड़क पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में था। सामने वो आदमी खड़ा था जिसे 5 साल पहले उसने मार दिया। चेहरा अब डरावना नहीं बल्कि शांत पर खाली। अब आवाज गूंजी, अधूरा हिसाब पूरा करो वरना हाईवे कभी खत्म नहीं होगा। रघु का दिल धक से रह गया। अब समझ आ गया, हाईवे तेरा सिर्फ सड़क नहीं, एक जगह है जहां पिछली गलतियां जीवित हो उठती हैं। और उसके सामने उस आदमी ने हाथ बढ़ाया। रघु ने अपने आप को कस लिया, सिर झुका लिया और एक कदम आगे बढ़ा। हर कदम के साथ सड़क का अंधेरा बदल रहा था। रघु को एहसास हुआ, अगर वो पीछे मुड़ेगा तो वही औरत, वही भूत, वही गलती उसे निगल लेगी। सिर्फ एक रास्ता था, आगे बढ़ना और पीछे सब छोड़ना। रघु ने ट्रक की सीट पर झुककर सिर अपने हाथों में दबा लिया। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, अधूरा हिसाब पूरा करो। सड़क के दोनों तरफ अब सिर्फ अंधेरा नहीं था। फर्श पर पुराने ट्रक के नंबर चमक रहे थे, कुछ कटे हुए, कुछ खुरचे हुए, और हर एक के सामने लाल निशान जैसे खून के छींटे। रघु ने धीरे से कहा, मैं मानता हूं, मैंने गलती की थी, उसे नहीं रोका, मैंने उसे मरने दिया। पीछे वही औरत खड़ी थी, चेहरा अधूरा, आंखें काली, लेकिन आवाज में अब थोड़ी नरमी थी। सच बोल दिया, उसने कहा, तो अब देखो क्या होगा। सामने सड़क पर एक हल्की रोशनी उभरी। रोशनी में उस आदमी का चेहरा दिखा जिसे रघु 5 साल पहले नहीं बचा पाया था। वो आदमी अब शांत था, लेकिन उसकी आंखें खाली नहीं थीं। वो रघु को देख रही थीं। रघु ने गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दो, मुझे मौका दो, मैं आगे से सही करूंगा। आवाज गूंजी, सच्चाई का सामना करना ही पहला कदम है, लेकिन हाईवे तेरा कभी भी भूलता नहीं। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया। पीछे की सीट पर औरत गायब थी। ट्रक चल पड़ा। सड़क धीरे धीरे खुल रही थी। साथ ही रघु ने देखा, हर कटे हुए ट्रक नंबर अब मिट रहे थे, जैसे किसी ने रेत में लिखा और पानी बहा दिया। सड़क की रोशनी बढ़ी, अंधेरा हल्का हुआ। रघु को महसूस हुआ, गलती मान लेने से आधा रास्ता पार हो चुका है, लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज बाकी थी, हाईवे का पूरा रहस्य। रघु की आंखों में थकान थी, लेकिन उसका मन अब शांत था। सड़क के किनारे हल्की धुंध घुल रही थी। हर चीज असली लग रही थी, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ था। अचानक सड़क के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। उसके चारों तरफ लाल रोशनी की लकीरें, जैसे कोई जगह को नक्शे से काट रहा हो। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रक धीरे धीरे उसके पास आया और पीछे, सिर्फ पीछे की सीट पर वही अधूरी औरत की परछाई झूल रही थी। अब समझो, एक गहरी आवाज आई, हाईवे तेरा कोई आम रास्ता नहीं, ये उन लोगों की परीक्षा है जो अपनी गलती छुपाते हैं, जो अपने कर्तव्य से भागते हैं। रघु को सब याद आया। 5 साल पहले का हादसा, पप्पू की चप्पल, माँ काली ढाबा और उन सभी ट्रकों की हड्डियां। सड़कों पर जो मृतक बिखरे थे, वो सिर्फ भूले गए लोग नहीं थे, वे वही लोग थे जिनकी गलती अब भी सड़क पर चल रही थी। ट्रक की पिछली सीट पर औरत ने धीरे से कहा, जो लौट आया वो अब चुन सकता है, सही रास्ता या हाईवे में हमेशा फंसना। रघु ने गहरी सांस ली। मैं सही करूंगा, मैं लौटूंगा और उसे बचाऊंगा। औरत ने सिर हिलाया। तो शुरू करो। सड़क पर अचानक एक नया साइन दिखा, एग्जिट रियल वर्ल्ड। लेकिन साइन के नीचे छोटी सी लाल रेखा थी, जैसे चेतावनी, गलत कदम और तुम हमेशा के लिए हाईवे पर रहोगे। रघु ने ट्रक का गियर बदला, स्टीयरिंग पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी, लेकिन अब डर नहीं, बल्कि तय करना था कि क्या वो अपनी गलती पूरी तरह सुधार पाएगा। रघु ने ट्रक की गति बढ़ाई। सड़क सीधी थी, लाल चेतावनी रेखा धीरे धीरे उसके सामने कम होती जा रही थी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, अंधेरा पीछे रह गया। लेकिन अचानक एक आवाज, रघु यादव, ट्रक के रेडियो से। इस बार आवाज गुस्से में नहीं बल्कि कराह रही थी। तुमने मुझसे पहले वादा नहीं किया था, अब तुम्हें खुद भुगतना होगा। रघु की सांसें तेज हो गईं और तभी सड़क के बीचों बीच वही पुराना आदमी खड़ा था जिसे 5 साल पहले उसने नहीं बचाया।
आदमी धीरे धीरे ट्रक के सामने आया। ट्रक रुक नहीं सकता था। रघु ने जोर से ब्रेक दबाया, लेकिन पहिए फिसल रहे थे। आदमी के पास पहुंचने पर ट्रक के सामने एक चमकती लाल दीवार उभरी। अंधेरे में बस वही आदमी और दीवार का प्रतिबिंब। रघु ने हिम्मत जुटाई। मैं सही करूंगा, मैं लौटकर सब ठीक करूंगा। ट्रक के इंजन ने जोर से गर्जन किया और अचानक आदमी गायब। लाल दीवार टूट गई। सड़क सीधी और साफ हो गई। पीछे झुककर देखा तो ट्रक की पिछली सीट खाली थी और वही अधूरी औरत धीरे धीरे धुंधली हो गई। एक हल्की हवा चली, जैसे किसी ने कहा हो, अब तुम जा सकते हो। रघु ने गहरी सांस ली। ट्रक की गति सामान्य हुई। सड़क अब असली दुनिया में बदल रही थी। रघु ने ट्रक धीमे करना शुरू किया। सड़क अब पूरी तरह असली दुनिया की थी। सूरज की हल्की रोशनी, पेड़, खुला खेत और दूर शहर की आहट। ट्रक के अंदर कोई औरत नहीं थी। पीछे की सीट खाली। पप्पू की चप्पल अब साथ नहीं थी, लेकिन रघु जानता था कि वो अभी भी कहीं हाईवे 13 के रहस्यों में छुपा हुआ था। ट्रक पार्क किया और गहरी सांस ली। मैं बच गया, उसने फुसफुसाया। लेकिन उसके दिल में एक डर अभी भी था। वो जानता था गलती भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन उसे सुधारने का मौका मिला है। रघु ने घर फोन किया। घर की आवाज सुनकर पसीना सूख गया। पप्पू की याद आई, जो खो गया था। लेकिन अब उसे एहसास था, हाईवे 13 सिर्फ डर का रास्ता नहीं था। ये उन लोगों का परीक्षण था जो अपनी गलती स्वीकार करने और सामना करने की हिम्मत रखते थे। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया। सड़कें अब सामान्य थीं। हवा ठंडी, हल्की और साफ। वो जानते थे एक नई शुरुआत हो रही थी। गलतियां अब पीछे रह गई थीं, लेकिन हाईवे 13 हमेशा कहीं किसी अंधेरी सड़क